मास्टर को प्रणाम। आज हम बात करेंगे क्षमा के ऊपर। तो क्षमा का एक विषय है जो कि आध्यात्मिक विषय होना चाहिए। लोगों के अंदर नफ़रत की भावना ज़्यादा, तो किस तरह से हम क्षमा कर सकते हैं और क्षमा दूसरों से मांग सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप क्षमा करने को तैयार हो, अपनी गलती मानने को तैयार हो, पर सामने वाला अगर न क्षमा करने को तैयार है और न अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो हमने अक्सर ये देखा है कि हम लोग अपने प्रारब्ध खुद ही बनाते हैं, संस्कार खुद ही अपने तय करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत का भाव रखकर या फिर प्रेम का भाव रखकर। भाव दोनों ही हो सकते हैं, प्रेम या नफ़रत। तो इसी तरह से हम लोगों का जीवन चक्र चलता है और हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ इसी तरीके के कर्म करते हैं। सुना तो बहुत है कि संकल्प की शक्ति में इतनी पावर होती है कि आप आत्मा से आत्मा को क्षमा कर दें, प्रेम उमड़ जाए, भर जाए, लोगों में एक दूसरे में एकता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसकी वजह ये है कि हम आत्माएं ही फिर पृथ्वी पर आती हैं, फिर से जन्म लेती हैं। आत्मा अजर अमर मरती नहीं है, तो इसीलिए ये संस्कार बनाती रहती है। हर पल हर क्षण हम कर्म करते रहते हैं, अच्छे या फिर बुरे, और फिर उन्हीं का भोग भोगने के लिए आत्मा आती है इस पृथ्वी पर। तो किस तरह से हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, इस पर प्रश्न उठता है। एक व्यक्ति करना चाहता है, दूसरा नहीं करता, फिर आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। क्षमा एक करने वाला व्यक्ति है, दूसरा मांगने वाला व्यक्ति है। अगर मांग रहा है, करने वाला तैयार नहीं है, तो नहीं वहाँ पर समन्वय हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या विचार है। हम लोग कहते हैं पर करते नहीं, यानी कि हम लोग दिल से वह कभी भी सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाते और हमेशा अपने अंदर एक भारीपन लेकर हमारी आत्मा जीती रहती है। जबकि क्षमा करने और क्षमा मांगने से हमारा दिल खुश हो जाता है, हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य खुद नहीं करना चाहता, क्योंकि ईश्वर की रचना ही ऐसी है। मुझे लगता है कि कर्म करते रहना चाहिए।